फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर राकेश आसवानी। स्टडी टिप्स चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है ना, शॉर्ट नोट में पूछा जाता है और बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है, बहुत ही आसान है। 5-7 मिनट में आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो सबसे पहले स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कई प्रकार के कोऑपरेटिव सोसाइटीज होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव्स को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, इंडस्ट्रियल सर्विस कोऑपरेटिव एंड मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव। थर्ड इज मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स। Fourth is cooperative farming society. Fifth one is housing cooperatives and the sixth one is credit cooperatives. तो एक एक करके हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब नाम से पता चलता है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है। द सोसाइटी फॉर्म बाय द कंज्यूमर्स, फॉर द कंज्यूमर्स एंड ऑफ द कंज्यूमर्स, बाय द कंज्यूमर्स एंड फॉर द कंज्यूमर्स। ये कंज्यूमर्स की सोसाइटी है। यहाँ पे क्या होता है, रीजनेबल प्राइस पे लोगों को चीज़ें बेची जाती है ताकि मेंबर्स को मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। यहाँ पे बल्क में माल खरीदा जाता है होलसेलर से और कम प्रॉफिट मार्जिन पे यहाँ पे जो है चीज़ें मेंबर्स को सेल की जाती है ताकि एक्सप्लॉयटेशन मेंबर्स का ना हो, उनको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। इतना ही नहीं, आगे चल के मेंबर्स को यहाँ पे बोनस और शेयर इन प्रॉफिट दिया जाता है। बेस्ट एग्जांपल इसका अपना बाजार आप कह सकते हैं। सेकेंड टाइप इज प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी को ना 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है इंडस्ट्रियल सर्विस कोऑपरेटिव। अब इंडस्ट्रियल सर्विस कोऑपरेटिव क्या है? यहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी की हम बात करें, ये संस्था जो है लोगों को, मेंबर्स को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगी, टूल्स प्रोवाइड करेगी, इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करेगी। फिर ये लोग अब उसमें से फिनिश गुड्स यानी आउटपुट तैयार करेंगे और वो कोऑपरेटिव सोसाइटी को बेचेंगे और कोऑपरेटिव सोसाइटी उसका मार्केटिंग करेगी। सेकेंड वन इज मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव। मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव में क्या होता है, यहाँ पे जो मेंबर्स हैं उनको एम्प्लॉयज़ माना जाएगा, यानी उनको डेली वेजेस मिलेंगे, वो वेजेस पे काम करेंगे। ये लोग मिल के प्रोडक्शन करेंगे और ये इनका प्रोड्यूस किया हुआ माल मार्केट में बेचा जाएगा और आगे चल के जो प्रॉफिट होगा, अकाउंट्स क्लोज करने के बाद जो पता चलेगा कितना प्रॉफिट हुआ है, वो प्रॉफिट मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें तो अमूल इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल, या फिर नाफेड नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब यहाँ पे क्या होता है, मिडिल मैन को एलिमिनेट किया जाता है। डायरेक्टली जो है गुड्स खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं ताकि सबको बेनिफिट मिल सके। फॉर एग्जाम्पल, अमूल क्या करते हैं, अमूल जैसी ब्रांड क्या कर रही है, किसानों से मिल्क कलेक्ट कर रही है। जो मिल्क जो है, जिनके पास मवेशी हैं, जानवर हैं, जिनके पास मिल्क हैं, मतलब उनसे वो मिल्क कलेक्ट करते हैं। अमूल के हर गांव में, कई सारे गांव में मिल्क कलेक्शन सेंटर्स हैं। इतने सारे लोगों से वो मिल्क कलेक्ट करते हैं और फटाफट से उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इससे क्या होगा, पब्लिक को सस्ता और अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा, प्लस जो मिल्क प्रोवाइडर्स हैं, जो मिल्क के प्रोड्यूसर्स हैं, उनको भी एक अच्छा रेट मिल पाएगा। तो अमूल की अगर हम बात करें तो वो मार्केटिंग कोऑपरेटिव में भी आता है, प्लस वो प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव में भी आता है, क्योंकि अमूल जैसी ब्रांड जो है वो मिल्क कलेक्ट करने के अलावा उसमें से गुड्स प्रोड्यूस करके भी मार्केट में बेचती है। जैसे कि अमूल के वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, चॉकलेट्स की बात करें, पनीर, चीज़, बटर एक्सेट्रा, वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है। इवन फ्लेवर्ड मिल्क की हम बात करें तो कई सारे प्रोडक्ट्स अमूल के मार्केट में अवेलेबल है। जैसे कि आप स्क्रीन पे आप देख रहे हो, कई सारे प्रोडक्ट्स वहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। तो ये मार्केटिंग में भी आते हैं और प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी आते हैं। मार्केटिंग में इसलिए आते हैं क्योंकि ये उनसे मिल्क खरीद रहे हैं, जो मिल्क प्रोवाइडर्स हैं उनसे मिल्क खरीदते हैं और डायरेक्टली पब्लिक तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी।
अब फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, यहाँ पे जो हमारे देश के जो किसान हैं ना वो बहुत गरीब हैं। दे आर हैविंग स्मॉल पीस ऑफ लैंड, सबके पास छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा है। तो इन सब किसानों को बहुत तकलीफ़ हो रही है क्योंकि ज़मीन का जो है पीस ऑफ लैंड जो है बहुत छोटा है। तो ये मॉडर्न मोड्स ऑफ कल्टीवेशन नहीं यूज़ कर पा रहे हैं। तो सब ने मिल अपनी ज़मीन को जो है ज्वाइन कर लिया, पूल कर लिया। कैसे ज्वाइन किया, इन्होंने बाउंड्री लाइन्स हटा दी। नाउ दे आर हैविंग बिग पीस ऑफ लैंड। अब इनके पास ना एक बड़ा ज़मीन का टुकड़ा है। तो अब क्या होगा, ये बहुत अच्छे से खेती बाड़ी कर पाएंगे, अच्छी क्वालिटी का क्रॉप उगा पाएंगे, प्लस मॉडर्न मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन का यूज़ कर पाएंगे। सबको मेहनत कम लगेगी, खर्चा कम लगेगा। तो सीधी सी बात है, इनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो इनको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। जो प्रॉफिट होगा बाद में मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, यहाँ पे मेंबर्स को ज़मीन प्रोवाइड की जाती है कि आप अपने हिसाब से चीज़ जो है कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे सरकार से ज़मीन लेके अपार्टमेंट बनाया जाता है, कंस्ट्रक्शन किया जाता है और मेंबर्स को वो रहने के लिए दिया जाता है। अब मेंबर्स ने ये चीज़ें खरीदनी है तो मेंबर्स को कई बार लोन वगैरह चाहिए तो ये लोग लोन वगैरह के जो भी है अरेंजमेंट करके देते हैं ताकि वो धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट पे करके अपने लोन को चुका सके। इससे क्या होगा, गरीब लोगों को भी मकान लेने में आसानी होगी। एंड द नेक्स्ट वन इज क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे आपने पद पेटी नाम सुना रहेगा, इसको शुरू किया गया था ताकि मेंबर्स में हम एक हैबिट डाल सकें। किस चीज़ की, सबसे पहले सेविंग की हैबिट डाल सकें। दूसरा, यहाँ से उनको आसानी से लोन मिलेगा, वो भी एट रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्योंकि गरीब इंसान जब लोन लेने जाता है बैंक से तो बैंक उनको भगा देते हैं। मनी लेंडर्स एंड साहूकार्स के पास जाएंगे तो दे चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे उनको सस्ते में लोन मिलेगा। रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे फॉर प्रोडक्टिव एज वेल एज नॉन प्रोडक्टिव पर्पस। प्रोडक्टिव यानी बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए। नॉन प्रोडक्टिव यानी हम पर्सनल लोन की हम बात करें। और इस तरह के कोऑपरेटिव सोसाइटी एस्टेब्लिश की गई कहाँ पे, रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर्स यानी फार्मर्स ने, या फिर आर्टिशंस जिसको हम बोलते हैं रूरल क्रेडिट सोसाइटी। प्लस इसको अर्बन एरियाज में भी पाया जाता है। इसको फॉर्म किसने किया, सैलरी अर्नर्स ने, वर्कर्स ने, जिसको हम अर्बन बैंक के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे इनको आसानी से लोन मिल सकता है, वो भी एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, चाहे प्रोडक्टिव पर्पस हो या फिर नॉन प्रोडक्टिव पर्पस हो। क्योंकि बाहर से लोन लेने जाएंगे प्राइवेटली तो वो बहुत कॉस्टली पड़ने वाला है और वहाँ पे ब्याज बहुत ज़्यादा लगता है। तो फ्रेंड्स, दीज वर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा। थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड सपोर्ट।